राजस्थान के पाली जिले में बसा जाडन गांव अब दुनिया भर के सनातन धर्म प्रेमियों के लिए एक नया तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ 250 एकड़ विशाल भूमि पर खड़ा ओम आश्रम, जिसे ओम शिव मंदिर भी कहा जाता है, अपनी अनूठी आकृति के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ऊपर से देखने पर यह पूरा मंदिर प्राचीन मंत्र ओम के ठीक वैसा ही आकार धारण करता है, जो सनातन धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक है। 1995 में शुरू हुए इस भव्य निर्माण को पूरा करने में पूरे 28 वर्ष लगे और फरवरी 2024 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। यह न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी, जो लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओम आश्रम की कहानी एक दृढ़ संकल्प की मिसाल है। 1995 में जाडन गांव के निवासियों और आध्यात्मिक गुरु माधवानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में इसकी नींव रखी गई। इस समय एक साधारण विचार था, सनातन धर्म के मूल मंत्र ओम को भौतिक रूप देने का, लेकिन वर्षों की मेहनत, लाखों श्रद्धालुओं के दान और कुशल कारीगरों की कला ने इसे हकीकत बना दिया। मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय नागर शैली पर आधारित है, जो खजुराहो और ओरछा के मंदिरों की याद दिलाता है। इस शैली में ऊंचे शिखर, जटिल नक्काशी और संतुलित अनुपात की खासियत होती है। ओम आश्रम में यह सब आधुनिक तकनीक के साथ मिश्रित है, जिससे यह प्राचीन परंपरा और समसामयिक डिजाइन का अनोखा संगम बन गया। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 250 एकड़ है, जिसमें हर कोना ओम के 3 भागों अ, उ और म से प्रेरित है। केंद्र में विशाल मां आकार का मुख्य भाग है, जहां गुरु माधवानंद जी की समाधि स्थित है। मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसके आंकड़ों से लगाया जा सकता है, इसमें लगभग 2000 भव्य स्तंभ है। प्रत्येक के ऊपर शिव, पार्वती, गणेश और अन्य देवताओं की नक्काशी की गई है। ये स्तंभ न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं, बल्कि भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन का हिस्सा भी है। मंदिर में कुल 108 कमरे बने हैं, जो श्रद्धालुओं के ठहरने, ध्यान और योग के लिए समर्पित है। सबसे ऊंचा शिखर 135 फुट का है, जो आसपास के इलाकों से दूर तक चमकता दिखाई देता है। मंदिर परिसर में सैकड़ों शिव प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें कुछ प्राचीन शैली की तो कुछ आधुनिक मूर्ति कला की है। केंद्र में एक विशाल शिवलिंग है, जिसके चारों ओर ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। इसके अलावा परिसर में ध्यान कक्ष, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष और पर्यावरण अनुकूल उद्यान विकसित किए गए हैं। सूर्योदय के समय यहाँ का नजारा तो देखते ही बनता है। पूरा मंदिर सूरज की किरणों से नहाया हुआ ओम का प्रतीक बन जाता है। ओम आश्रम का महत्व केवल इसकी संरचना तक सीमित नहीं है। ओम सनातन धर्म में ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि माना जाती है। वेदों और उपनिषदों में इसे आदि अनादि कहा गया और सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। इस मंदिर ने इसे अमूर्त प्रतीक को ठोस रूप दिया है, जो आधुनिक युग में आध्यात्मिक जागरण का संदेश देता है। गुरु माधवानंद जी, जिनकी समाधि मंदिर के हृदय में है, एक सिद्ध संत थे। उन्होंने जीवन पर्यंत ध्यान, भजन और सेवा पर जोर दिया। उनका मानना था कि ओम का जाप मन को शुद्ध करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मंदिर में उनकी शिक्षाओं को जीवंत रखने के लिए नियमित सत्संग, भजन संध्या और शिवरात्रि जैसे उत्सव आयोजित होते हैं। फरवरी 2024 के उद्घाटन समारोह में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर बताया और पर्यटन विकास के लिए सरकारी सहायता का वायदा भी किया। इस अवसर पर ओमकार यात्रा का भी शुभारंभ हुआ, जो हर वर्ष लाखों तीर्थयात्रियों को आमंत्रित करेगी। आधुनिक वास्तुकला के नजरिए से ओम आश्रम एक क्रांति है। पारंपरिक नागर शैली को जीपीएस मैपिंग, 3D मॉडलिंग और इको फ्रेंडली मटेरियल के साथ जोड़ा गया है। मंदिर का डिजाइन ऐसा है कि हवाई जहाज या ड्रोन से देखने पर ही ओम स्पष्ट दिखाई देता है। निर्माण में स्थानीय बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ, जो राजस्थान की जलवायु के अनुकूल है। पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। परिसर में सौर ऊर्जा पैनल, वर्षा जल संचयन और हरे भरे बगीचे हैं। ये मंदिर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक जीवंत उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। इंजीनियर्स का कहना है कि इसकी मजबूती 500 वर्षों तक बनी रहेगी और वैश्विक स्तर पर भी इसे सराहा गया। यूनेस्को और आर्किटेक्चर जर्नल्स
में इसके फोटो वायरल हो चुके हैं। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में ओम आश्रम राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। पाली जिला पहले से ही रणकपुर जैन मंदिर और ओम बन्ना मंदिर के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये ओम शिव मंदिर से सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पहुंचने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट से मात्र 150 किलोमीटर और उदयपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर आना पड़ता है। राज्य सरकार ने सड़क, बस और हेलीपैड सुविधाएं बढ़ाई हैं। पर्यटकों के लिए गाइडेड टूर, वर्चुअल रियलिटी टूर और ओम मेडिटेशन सेशन उपलब्ध है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे फायदा हो रहा है। गांव में होटल, रेस्तरां और स्मृति चिन्ह दुकानें उमड़ पड़ी हैं। आने वाले वर्षों में ये योगा रिट्रीट और आध्यात्मिक सम्मेलनों का हब भी बन सकता है। वहीं विशेषज्ञों का अनुमान है कि सालाना 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां आएंगे, जो अजमेर शरीफ और माउंट आबू के बराबर होगा। ओम आश्रम महिलाओं और युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ विशेष महिला ध्यान केंद्र और युवा शिविर चलते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस करते हैं। महामारी के बाद तनावग्रस्त दुनिया में यह सबसे बड़ा शांति का द्वार है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ओम का जाप मस्तिष्क तरंगों को संतुलित करता है। जैसे कि कई अध्ययनों में सिद्ध हुआ है कि मंदिर परिसर में एक रिसर्च सेंटर भी प्रस्तावित है, जो वास्तुकला और आध्यात्मिकता के संयोजन पर काम करेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो यह मंदिर सनातन संस्कृति की जीवंतता का बहुत बड़ा प्रमाण है। जार्डन का ओम आश्रम आधुनिक भारत की आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। 28 वर्षों की साधना से निर्मित यह चमत्कार न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि एकता, धैर्य और रचनात्मकता का भी प्रतीक है। अगर आप राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो इस ओम को अवश्य नमन करें। यह यात्रा आपकी आत्मा को छू लेगी।